नमस्कार दोस्तों, तो सीन बाय सीन गोल्डन आवर्स इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं एक नई मूवी। तो ड्रैगन 2025 में बनी भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अश्वथ मारीमुथु ने किया है, जिन्होंने प्रदीप रंगनाथन के साथ मिलकर इसकी कहानी लिखी है। तो कहानी की शुरुआत में हम राघव नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल का टॉपर है। तो पता है दोस्तों, उसको 12th में कितने परसेंटेज आए थे? 96% आए थे। वो अपनी मार्क्स की खुशी में अपनी फ्रेंड अंजना के पास जाता है, क्योंकि उसकी 9th स्टैंडर्ड से वो क्रश है। अंजना भी राघव को 96% लाने पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है, और राघव सीधे अपने दिल की बात अंजना से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है, तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ। और इस दौरान वो भूल जाता है कि मार्क्स से टीचर खुश हो जाती है, क्रश नहीं। और ऐसा ही उसके साथ भी हो जाता है। अंजना उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, और जब राघव उससे इसका कारण पूछता है तो वो जवाब देती है कि तुम एक गुड बॉय हो और मुझे बैड बॉयज़ पसंद है। इसके बाद वो अपने क्लास के एक बैड बॉय के रोमियो का नाम लेती है, और राघव को रोमियो का एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि वो कितना अच्छा है, उसे किसी चीज़ का डर नहीं है, और तुम्हें तो लेक्चर के अटेंडेंस का नाम ना मिलने पर ही डर लगता है, और काम छूट जाए तभी तुम डरते हो। दोस्तों, ये बात ना राघव के दिल पे लग जाती है, और वो अपने दोस्त से कहता है कि बस मैं अभी बैड बॉय बन के दिखाऊंगा, और आज से मेरा नाम होगा ड्रैगन। यहाँ से होता है राघव के बैड बॉय बनने का सफ़र शुरू। अब 96% मार्क्स के बेसिस पर राघव को एक बड़े इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, और ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर 95% से भी ज़्यादा मार्क्स लाने वाले को ही एडमिशन मिलता है। पर इतनी मेहनत करके उस कॉलेज पहुंचकर भी राघव अपना बैड बॉय बनने का मिशन नहीं छोड़ता, और कॉलेज के अगले 4 साल भी वो ऐसे ही हरकतें करना शुरू कर देता है, जिससे वो फाइनली बैड बॉय की कैटेगरी में जगह बना ही लेता है। और अब हम राघव के लास्ट इंजीनियर सेमेस्टर को देखते हैं, जहाँ वो पूरी तरह से अब लफंगा बन चुका था, और उसकी कीर्ति नाम की गर्लफ्रेंड भी है। जहाँ राघव अपने कॉलेज में लफंगागिरी में इतना फेमस होता है कि कॉलेज का प्रिंसिपल भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स यानी फ्रेशर्स को पहले दिन कॉलेज के बारे में बताने की बजाय राघव के बारे में बताते हैं। कॉलेज में तुम किसी से भी इंस्पायर हो जाना, पर इस लड़के से बिल्कुल मत होना, वरना बहुत बुरा होगा। इसके बाद फ्रेशर्स पार्टी शुरू होती है। तभी राघव के दोस्त का किसी से झगड़ा होने लगता है, जिसको देखकर राघव बीच में कूद पड़ता है। वो कुछ 1-2 जनों के पीटने के बाद उन्हें समझ आता है कि अब वो उसको पीटने आने वाले हैं। तभी वो भागने लगता है। उसके पीछे वो बाकी लड़के उसको मारने के लिए भागते हैं। जहाँ वो भागते हुए सभी को निपटा रहा होता है, उसी दौरान एक लड़के को उठा के फेंक देता है, तो सीधा वो प्रिंसिपल की कार पर जा गिरता है, जिससे क्या होना था, कार की विंडो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसी वक्त प्रिंसिपल मन में राघव को चकनाचूर करने का सोचता है, पर वो ऐसा कर नहीं सकता था ना। इस वजह से उसे कॉलेज के बाहर करने का ही फैसला लेता है। पर अब क्या है ना, इस फैसले के खिलाफ कॉलेज के सभी स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। शायद पूरा कॉलेज ही लफंगा है। दोस्तों, खैर इसी वजह से प्रिंसिपल को अपना फैसला बदलना पड़ता है, और राघव को सस्पेंड करने के बदले वो 2 कंडीशंस रखता है। पहला, राघव को 100% अटेंडेंस रखना होगा, और दूसरा ये कि उसे अपने इंजीनियरिंग के दौरान 48 सब्जेक्ट्स में बैकलॉग जो लगे हैं ना, उन्हें भी क्लियर करना होगा। ये सुनकर राघव कहता है कि अटेंडेंस के लिए मैं कॉलेज जाऊँ, ऐसा मुझे मंजूर नहीं। और ऐसी फिल्म स्टाइल में वो कॉलेज को लास्ट सेमेस्टर में ही छोड़ देता है, जिससे उसकी इंजीनियरिंग आधी ही रह जाती है। उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी पूरी नहीं होती। अब समय 2 साल के बाद दिखाया जाता है, जहाँ राघव अपने जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रहा है, और बस एक शर्ट पैंट पहनकर वो घर से निकलकर अपने दोस्तों के घर आता है। वहाँ आते ही कपड़े निकालकर फेंक देता है। दोस्तों, असल में राघव काम पे जाता ही नहीं, वो काम का नाम लेकर अपने दोस्त के घर आ जाता है, जहाँ उसके 4 दोस्त रहते हैं। वो चारों उस वक्त काम के लिए चले जाते हैं। अब राघव को काम मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि ना उसके पास डिग्री है ना कुछ और है। राघव को इस बात का जरा भी दुख नहीं होता। वो अपने दोस्तों के घर पर पूरे दिन 10 से 15 सिगारेट जलाने के बाद शाम को सिगारेट का नया पैकेट मंगवाता है, और बोर हो जाने पर रील्स देखता है, और उसे भी बोर हो जाने पर रील्स बना देता है। और इसके बारे में बेचारे राघव के माता पिता को कुछ पता नहीं होता। पर राघव भले ही काम पर ना जाता हो, लेकिन वो घर पर पैसे जरूर लाता है, और वो ऐसे शाम को अपने चारों दोस्त से थोड़े थोड़े पैसे लेता है, और घर पर वही पैसे लेकर कहता है कि ये मेरी आज की कमाई है। पर कुछ देर बाद दोस्तों, वो अपने घर वालों से कुछ बहाने करके और पैसों की ज़रूरत है ऐसे कहकर वही पैसे उनसे वापस भी ले लेता है। और फिर क्या,
अपने दोस्तों को वापस लौटा भी देता है। इसी तरह मतलब राघव अपनी लाइफ को काट रहा था। अब एक दिन कीर्ति राघव को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो बताती है मेरी शादी होने वाली है और मैंने लड़के को हाँ भी कह दिया है। राघव बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि क्यों। कीर्ति को कहने लगता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया, तुम तो कहती थी कि तुम्हें मुझसे प्यार है। कीर्ति कहती है हाँ ये सच है, मैं तुमसे कॉलेज के समय में बहुत प्यार करती थी, पर जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई मुझे पता चला कि रियल लाइफ क्या है। तुमने तो ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की, मैं क्या कहकर अपने परिवार वालों से तुम्हारी बात करवाती। इतना कहकर कीर्ति अपने घर के लिए निकल जाती है और राघव बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो रोते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचता है कि यार सब खत्म हो गया, जिसके बाद उसकी बुरी आदतों दोस्तों और भी बढ़ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा पीने भी लगता है। जहाँ एक दिन ड्रिंक करके ड्राइव करने से उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है और उसे बहुत चोटें भी आ जाती है। आगे फिर हॉस्पिटल में उसकी मरहम पट्टी करते हुए वहाँ के डॉक्टर राघव को कहते हैं कि तुम शराब छोड़ दो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, वरना तुम्हारी हालत बहुत ही खराब हो जाएगी और ध्यान रखना। ऐसे कहते डॉक्टर उसको समझा देती है और डॉक्टर भी समझ जाती है कि यह लव या ब्रेकअप का ही मामला होगा पक्का। इसलिए राघव से कहती है तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे भूल जाओ और बस लाइफ में सक्सेसफुल होने की कोशिश करो। और आज ये बात राघव बहुत ही हिट कर जाती है। राघव लौटकर अपने दोस्तों से पूछता है कि मुझे कहीं जॉब मिल सकती है। उसके दोस्त कहते हैं कि तुझे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि तेरे पास डिग्री भी नहीं है। राघव के दोस्तों के नेबर में गौतम नाम का एक लड़का रहने आता है, जहां गौतम उन लोगों के साथ धीरे धीरे घुल मिल जाता है और उनके साथ मिलकर क्रिकेट भी खेलता है। तो एक दिन गौतम पार्टी रखता है और वहाँ राघव और बाकी जन भी आते हैं। पार्टी के दौरान राघव अकेले एक जगह पे खड़ा होता है, जिसको देखकर गौतम उसके पास जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम्हें अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। राघव कहता है कि मुझे जॉब चाहिए पर मेरे पास डिग्री नहीं है। तब गौतम कहता है कि मेरे पास भी डिग्री नहीं है, मेरी कॉलेज में 28 बैकलॉग थी। ये सुनकर राघव हैरान हो जाता है कि फिर भी तुम्हें जॉब कैसे मिली। तब गौतम उसको एक कंसल्टेंसी कंपनी के बारे में बताता है जो फेक डिग्री बनाती है और कंपनीज में जॉब लगवाने में मदद करती है। फिर गौतम के रेफरेंस पर वो उस कंपनी में चला जाता है और वहाँ अपनी प्रॉब्लम बता देने के बाद वहाँ का मैनेजर राघव से कहता है कि तुम्हें डिग्री भी मिल जाएगी और तुम्हें जॉब भी दिलवा देंगे, बस तुम्हें 10 लाख देने होंगे। जहाँ पर पहले राघव 10 लाख सुनकर तो बहुत हैरान हो गया था, पर जॉब की उसे बहुत ज़रूरत थी। इस वजह से वह 10 लाख देने के लिए मान जाता है। और आगे घर पर राघव अपने माता पिता से कहता है कि देखिए मुझे 1 लाख पर मंथली जॉब मिलने वाली है, पर उसके लिए मुझे 10 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना होगा। यह सुनकर तो माँ उसकी मना कर देती है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है, जिस वजह से राघव गुस्सा होकर बिना खाए पिए वहाँ से चला जाता है। अब अपने बेटे के करियर के लिए वो माँ बाप बहुत ही परेशान हो जाते हैं। दोनों माता पिता अपना घर गिरवी रखने का फैसला कर लेते हैं और 10 लाख का लोन राघव को देते हैं, जिसे आगे राघव उस कंपनी को दे देता है और फिर उसके पास फेक डिग्री आ जाती है। यहाँ तक कि वह कंपनी राघव को एक टॉक्सिक कैंडिडेट भी दे देती है, जो कि राघव को इंटरव्यू क्लियर करने में बड़ी चालाकी से मदद करता है और फाइनली राघव का 16 लाख पर एनम वाली जॉब भी लग जाती है और वह खुशी से बिल्कुल पागल हो जाता है। पर तभी कंसल्टेंसी कंपनी का मैनेजर उससे कहता है तुम्हें और मेहनत करनी होगी, जॉब तो हम लगा दे सकते हैं पर वहाँ जाकर काम तुम्हें ही करना होगा। राघव इस बात को समझ जाता है, भले ही उसको जॉब में क्या करना है यह कुछ पता नहीं था। कुछ ही महीनों में वह हार्ड वर्क करते हुए दिन रात जाकर सभी चीज़ों को सीख लेता है और इससे वह कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय भी बन जाता है और उसकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है और उसका मैनेजर भी उससे बहुत खुश होता है। और उस दौरान उसे अपना प्यार प्रपोजल भी आते हैं, पर राघव उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि अब उसका प्यार पर भरोसा ही उठ चुका है। आगे राघव एक नया घर लेता है और कार भी लेता है और अब उसकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी दौरान राघव के पेरेंट्स अपने बेटे के लिए शादी करना सोचते हैं और शादी के लिए लड़की ढूंढने लग जाते हैं और रिश्ते के सिलसिले में शादी की बात करने के लिए राघव अपने पूरे परिवार के साथ परशुराम जी के घर पहुंच जाता है, जो कि उनके कोई जान पहचान वाले होते हैं। वहाँ राघव के पेरेंट्स परशुराम से कहते हैं कि देखिए हम लोग इतने अमीर तो नहीं हैं,
जो आपकी बेटी हमारे साथ रहेगी और हमारा बेटा तो बस एक कंपनी में काम करता है। जवाब में परशुराम कहते हैं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे दामाद बड़ी कंपनी में काम करे या फिर छोटी कंपनी में काम करे, मुझे तो बस एक अच्छा इंसान चाहिए, वरना आजकल तो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर कोई भी नौकरी कर लेता है। यह सुनकर राघव की हवा निकल जाती है, क्योंकि उसने भी तो ऐसा ही किया था। खैर, वहाँ परशुराम राघव को अपनी बेटी पल्लवी से मिलाता है, जहाँ पर राघव और पल्लवी दोनों एक दूसरे को पहली नज़र में ही पसंद कर लेते हैं। फिर बात करने पर पल्लवी राघव बता देती है कि उसने यूएस से एमबीए की पढ़ाई की है और यूएस में शिफ्ट होना चाहती है। अब पल्लवी राघव के साथ एक डेट पर जाना भी चाहती है, ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाए, जहां इसके लिए राघव भी मान जाता है और पल्लवी को एक बहुत अच्छी सी डेट पर लेके जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हुए शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, जहाँ आगे पल्लवी अपने पेरेंट्स को हाँ कर देती है और उनकी सगाई भी हो जाती है। अब यहाँ से राघव और पल्लवी का लव शुरू हो जाता है। दोनों हर वक्त फोन पर लगे रहते हैं। अब एक दिन जब राघव स्मोक करते हुए अपनी जॉब के लिए कार से जा रहा होता है, तभी पल्लवी उससे वीडियो कॉल करती है। राघव को स्मोक करता देखकर पल्लवी कहती है, प्लीज मेरे लिए स्मोक छोड़ दो। यह सुनकर राघव उसकी बात मान जाता है और सिगारेट कार से ही बाहर फेंक देता है। उसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जहां उसका बॉस राघव को बताता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, अब तुमको यूएस जाकर हमारी नई ब्रांच संभालनी होगी। ये सुनकर राघव तो बहुत खुश होता है, खुशी का उसके ठिकाना नहीं रहता। तभी वहाँ पर राघव के कॉलेज का प्रिंसिपल मोहन आ जाता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि जब पल्लवी के कहने पर राघव ने सिगारेट कार से फेंक दी थी, तो वह सिगारेट मोहन की कार की विंडो के जरिए मोहन पर गिर जाती है। मोहन तुरंत ही राघव को देखकर पहचान लेता है और सीधा उसका पीछा करने लगता है, जहाँ पीछा करते करते वो राघव की कंपनी तक पहुँच गया था। सीन आता है प्रेजेंट में, जहां राघव प्रिंसिपल को अपने सामने खड़ा देखकर घबरा ही जाता है कि वो कहीं सब कुछ बता ना दे यहाँ पर। मतलब राघव के पास तो डिग्री भी नहीं है, ये तो प्रिंसिपल को पता है, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग आधा ही छोड़ दिया था। इसलिए राघव बचने के लिए प्रिंसिपल को साइड में ले जाकर कहता है कि सर, मेरा सच आप किसी को मत बताना, वरना मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रिंसिपल भी राघव की बात समझ जाता है और उसे कॉलेज वापस आकर अपने जो बैकलॉग लगे हैं उनको क्लियर करने के लिए कहता है, ताकि उसको असली डिग्री मिल जाए। ये सुनकर राघव भी सीधा मना कर देता है और कहता है कि सर, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं कॉलेज वापस आकर बैकलॉग क्लियर करूं। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि जल्दी ही मेरी शादी परशुराम जी की बेटी पल्लवी से होने वाली है, इसलिए मेरे पास वैसे भी समय नहीं है। ये सुनकर प्रिंसिपल राघव को बोलने लगता है कि अगर तुमने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो मैं ये सारी बात परशुराम जी को बता दूंगा। और फिर ये सुनकर ना चाहते हुए भी राघव को प्रिंसिपल की बात माननी पड़ी और फिर वो अपनी कंपनी में शादी का बहाना करके 3 महीने छुट्टी ले लेता है, ताकि वो अपने बैकलॉग क्लियर कर पाए। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी के घर वालों से भी ये 3 महीने के लिए कुछ बहाना बनाकर वहां से भी छुट्टी ले लेता है। मतलब कहता है कि मैं 3 महीने के लिए मुंबई जॉब ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ पर सारी तैयारी करके राघव 3 महीने के लिए अपने कॉलेज चला जाता है, जहाँ प्रिंसिपल राघव को पूरा कॉलेज घुमाते हुए फिर उसे क्लास में जाकर बैठा भी देते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट राघव को देख ही रहे थे कि ये अचानक यहाँ कैसे आ गया। सब एक दूसरे में बातचीत करने लगते हैं कि ये तो ड्रैगन है। ये सुनकर राघव प्रिंसिपल से पूछता है कि ये सब मुझे कैसे जानते हैं। तब प्रिंसिपल बताता है कि मैं हर साल अपने स्टूडेंट को तुम्हारी फ़ोटो दिखाकर कहता हूँ कि तुम्हारी तरह बिल्कुल मत बनना, इसलिए सब स्टूडेंट तुम्हें पहचानते हैं। तभी वहाँ पर राघव की मुलाकात एक स्टूडेंट से होती है, जो राघव से बहुत इंस्पायर्ड होता है और उसने खुद को छोटा ड्रैगन का नाम दिया होता है। लेकिन अब राघव को इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट रहा नहीं था और वो उसे इग्नोर करके अपनी एजेंसी वालों को कॉल करता है और अपने बैकलॉग क्लियर करने का जुगाड़ पूछता है। और एजेंसी वाले कहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। राघव फिर परेशान हो जाता है, कैसे कर पाऊंगा यार। अब इसके बाद फिर जैसे तैसे करके पढ़ाई शुरू कर देता है। इसी बीच राघव की क्लास में नई लेक्चरर आती है, जो कोई और नहीं बल्कि कीर्ति ही होती है। दोस्तों, ये वही कीर्ति है जिसको देखकर राघव के होश उड़ जाते हैं, जहाँ कीर्ति उसे देखकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन राघव पूरी तरह से उसे इग्नोर करता है। उसे आखिर एक दिन रोककर कीर्ति राघव से माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं अपनी की हुई गलती पर बहुत पछता रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हेल्प करके अपनी गलती का प्रायश्चित्त करना चाहती हूँ।
कीर्ति बोलती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारे एग्जाम के लिए नोट्स भी बनाकर दे दूंगी तुम्हें, जिन्हें पढ़कर तुम जरूर पास हो जाओगे। फिर तुम अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर राघव को भी समझ आ जाता है कि कीर्ति अपनी गलती मान चुकी है, इसलिए वो उस पर अपना गुस्सा खत्म कर देता है और उससे नॉर्मल बातें करते हुए हम देखते हैं कि राघव बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई करने में लगा हुआ है। जहाँ एग्जाम आ चुके हैं और राघव सारे पेपर्स बहुत ही अच्छे से दे रहा है। धीरे धीरे करके वो सारे बैकलॉग क्लियर कर देता है। अब बस एक एग्ज़ाम बचा होता है जो कल होना था और उसके लिए वो बहुत ही मेहनत कर रहा होता है। तभी कीर्ति एक केक लेकर वहाँ पर आ जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि आज राघव का बर्थडे है। ये देखकर राघव बड़ा खुश होता है। तभी उसे पल्लवी का कॉल आता है, मतलब उसकी होने वाली पत्नी, जो उसे बताते हैं कि तुम्हें बर्थडे सरप्राइज देने के लिए मैं मुंबई आ गई हूँ। राघव के ये सुनकर होश उड़ जाते हैं। राघव सोचने लगता है कि अगर पल्लवी यहाँ पर आ गई तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं यहाँ कंपनी के काम से नहीं बल्कि अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आया हूँ। इसलिए वो पल्लवी से झूठ कहता है कि अरे मैं भी तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए मुंबई से चेन्नई आ गया हूँ। पल्लवी कहती है तो फिर वही एयरपोर्ट पर मेरा वेट करो, मैं अगली फ़्लाइट लेकर चेन्नई आ रही हूँ। अब ये सुनकर राघव तुरंत ही छोटे ड्रैगन को अपने साथ लेकर कीर्ति की कार लेकर चेन्नई के लिए निकल जाता है। फिर वो बिना आराम किए ड्राइव करके पल्लवी के पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और पल्लवी से मिलता है। अब इन सब में राघव क्या है ना बहुत थक चुका था। इसको देखकर पल्लवी को उस पर शक होता है और वो वही बोल देती है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। राघव कहता है नहीं और वो इस बात को टाल ही देता है। यहाँ पर पल्लवी अपने पास्ट के बारे में बताती हुए उसे कहती है कि मैं किसी दूसरे लड़के के साथ पहले रिलेशनशिप में थी, लेकिन उस लड़के ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं उसको छोड़कर इंडिया आ गई और तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मान गई। जिस पर राघव पल्लवी की झूठी कसम खाते हुए कहता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। यह कहकर उसे गले लगा लेता है। फिर यहाँ पर राघव पल्लवी से मिलकर वापस जाकर एग्जाम के लिए कॉलेज आ जाता है, जहाँ कीर्ति को वो सॉरी कहते हुए कहता है कि तुम हर वक्त मेरी हेल्प करती रहती हो, चाहे तुम जब मेरी एक्स थी चाहे आज हो। मैं आज तुम्हें यही कहूँगा कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। फिर वो उसको थैंक यू सो मच बोलकर अपना लास्ट पेपर देने के लिए एग्जाम हॉल में चला जाता है। एग्जाम देने के वक्त भी वो बहुत थक चुका था और उसे नींद भी आती है। थकावट लगने की वजह से वो काफ़ी सारे आंसर्स को भी लिख नहीं पाता, जो कि उसे बहुत ही अच्छे से आते थे। अब इन सब में राघव बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसको बहुत ही इरिटेशन भी होती है कि सारी मेहनत बर्बाद हो गई। जिसके कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि जिस गौतम ने फेक पेपर देकर जॉब दिलाई थी ना, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब यह न्यूज़ देखकर जिस कंपनी में राघव काम कर रहा है उसके बॉस अपने स्टाफ की डिग्रियां चेक करने लगता है और सब वैलिड है, मतलब लीगल है कि नहीं, ताकि वो जान पाए कहीं कोई फेक डिग्री लेकर जॉब तो नहीं कर रहा। और फिर हम देखते हैं कि उसका बॉस राघव को बुलाता है और पूछता है कि किस कॉलेज की डिग्री तुमने ले ली है। यहाँ पर राघव अपने कॉलेज का नाम बता देता है, जिसको सुनकर उसका बॉस उसके प्रोफेसर को कॉल करता है और पूछता है कि क्या राघव ने आपके कॉलेज से पढ़कर डिग्री ली है। यहाँ पर प्रोफेसर बोलने ही वाला था कि नहीं, वो हमारे कॉलेज में फेल हो गया था, लेकिन तभी राघव के बैक पेपर्स का रिजल्ट आ जाता है जिसमें वो पास हो गया था। और फिर वो कहते हैं कि जी हाँ, राघव ने हमारे ही कॉलेज से पढ़कर डिग्री ली है। ये सुनकर उसका बॉस भी खुश हो जाता है, साथ ही राघव भी खुश हो जाता है। चलो सब कुछ बढ़िया हो गया है। यहाँ पर राघव खुश होकर अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है। वो अपने प्रोफेसर के पास भी जाता है, उन्हें अपनी शादी का कार्ड देता है, जहाँ पर उसके प्रोफेसर भी खुश होते हैं क्योंकि राघव ने वाकई में बहुत ही मेहनत करके पढ़ा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि छोटा ड्रैगन कहीं जा रहा होता है, जिसको देखकर राघव उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतने सीरियस क्यों हो। तो वो बताता है कि मेरे दोस्त ने खुद को मिटाने की कोशिश की है। अब ये सुनकर राघव छोटे ड्रैगन के साथ मिलकर उसके दोस्त के पास जाता है, जो कि पास ही में रहा करता था। तब राघव उससे कारण पूछता है तो वो लड़का बताता है कि मैं सभी एग्जाम में पास हो गया हूँ, बस एक एग्जाम को छोड़कर, और मुझे लगता है कि मेरी आंसर शीट किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गई है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब है और मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है, फिर मैं कैसे
बैकलॉग्स क्लियर कर पाऊंगा। अब ये सुनकर राघव तुरंत ही अपना आंसर शीट देखता है और उसे पता चलता है कि इस लड़के की आंसर शीट किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद राघव के साथ ही एक्सचेंज हो गई है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ असल में दोस्तों उस लास्ट एग्जाम के दिन राघव का पेपर अच्छा नहीं गया था और उसे मालूम था कि वो इस पेपर में फेल हो जाएगा, इसलिए वो उस एजेंसी को कॉल करके हेल्प मांगता है कि किसी तरह मुझे लास्ट पेपर में पास करवा दो। जिसके बाद एजेंसी के लोग राघव के पेपर को उस लड़के के पेपर के साथ एक्सचेंज कर देते हैं और इसी वजह से राघव तो पास हो गया था लेकिन ये बेचारा फेल हो जाता है। यहाँ प्रेजेंट में राघव बहुत ही मायूस होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी वजह से उस लड़के की चिंता सता रही होती है और पता नहीं क्या होगा। वही दोस्तों यहाँ पर हमें मालूम पड़ जाता है कि अगले दिन राघव की शादी है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेस में फील कर रहा था। उसे लगता है कि वो हर किसी को नुकसान पहुंचाते हुए यहाँ तक आया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। पर यहाँ पर हमें शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ राघव पल्लवी के साथ शादी ही करने वाले होती है। तभी वहाँ से उठकर वो अपने प्रिंसिपल के पास चला जाता है और उन्हें सारी सच्चाई भी बता देता है कि मैं लास्ट पेपर में कुछ झोल करके पास हुआ हूँ और इसकी वजह से एक लड़के ने खुद को मिटाने की कोशिश की थी। वो प्रिंसिपल सर से कहता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे तो सज़ा दे दीजिए, लेकिन उस लड़के को प्लीज़ पास करवा दीजिए, नहीं तो वो लड़का मर जाएगा। इसके बाद वो साथ ही में अपने बॉस से भी कहता है कि मैंने फेक डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके आपकी कंपनी में जॉब कर ली थी। वो पल्लवी को भी बता देता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे झूठ बोलकर शादी नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सभी सच सामने आते हैं, सभी हैरान। जिसके बाद राघव अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। कुछ साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कॉलेज का प्रोफेसर कॉलेज में राघव की फ़ोटो दिखाकर कहता है कि जहाँ हैरानी की बात ये है कि वहाँ वो राघव की बहुत तारीफ कर रहा होता है। दोस्तों वहीं पर कीर्ति बैठी होती है और राघव के बारे में ये सब सुनकर उसे प्राउड फील होता है कि दूसरी तरफ राघव जेल से निकलकर अपने पिता के साथ अपने पुराने घर में आ जाता है क्योंकि उसका जो नया लिया हुआ घर था उसका EMI वो इतने सालों से भर नहीं पाया था। तो वो दुखी होकर अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैंने आपका बहुत ही दिल दुखाया है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सबसे ज़्यादा आप ही का दिल दुखाया है। वहीं पर उसके पिता कहते हैं कि जब मैं छोटा था ना बेटा, तब मैंने एक रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। जब मैं भाग ही रहा था तब मेरे दोस्त ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया था और तभी से मैं लंगड़ा करके चलने लग गया। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा कि शादी वाले दिन तुम सबके सामने अपनी गलती मान रहे हो तो एक लड़के की तुमने जान भी बचा ली है, तब मुझे समझ आया कि तुम गलत नहीं हो। और दोस्तों कहानी के एंडिंग में ये सीन हमें दिखाया जाता है कि राघव फिर से इंजीनियरिंग स्टार्ट कर चुका है और पार्ट टाइम जॉब करके वापस लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए निकल चुका है। यानी कि ना बेचारे की शादी हुई, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन ठीक है आखिर में उसको समझ तो आई। तो इसी के साथ हमारी फिल्म का एंड हो जाता है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी चीटिंग करके कामयाबी नहीं हासिल करनी चाहिए, सब कुछ अपने मेहनत से करना चाहिए। तो आपको इस बारे में क्या लगता है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए